नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th का विषय जो हमारा गणित है और यह वर्कशीट नंबर 6 है, जो कि यह वर्कशीट 19 अप्रैल 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का वर्कशीट खास है और इसमें हम सीखने जा रहे हैं जो घातांक के नियम यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, तो चलिए इसे हम प्रॉपर वे में समझते हैं और इसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए इसके सॉल्यूशंस को भी मैंने अटैच किया है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे। ठीक है, तो पहले इसे प्रॉपर वे में समझिए, फिर इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। राइट, हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि जब एक ही संख्या बार बार गुना होती है तो हम उसे घातांक रूप में लिखते हैं। जैसे कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 7 टाइम है, तो 5 के पावर 7 हो गया। ठीक है, तो 5 के पावर 7 में 5 आधार है, यानी कि 5 क्या है, बेस है, और 7 उसका एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो जैसे 2/4 ले लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसमें 2 जो है ना बेस है और 4 इसका एक्सपोनेंट है, यानी कि घातांक है। राइट, आइए हम घातांक के नियमों को दोहराते हैं। ये नियम है डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कुल मिलाकर के 5 नियम है। ठीक है, इस 5 नियम को आपको समझना है। ठीक है, तो इस नियम को चलिए हम आपको समझाते हैं एक एक करके। आइए यहाँ देखिए, पहला नियम इसमें है जो रूल फर्स्ट है घातांक के नियम, यानी a के पावर m इंटू ए के पावर n होगा, तो वो आपका रूल हो जाएगा a के पावर m प्लस n हो जाएगा। राइट, तो इसको देखिए इस किस तरह से ये हुआ। जैसे कि अगर a के पावर यानी आपका ये जो बेस है ये सेम रहेगा, बेस क्या आधार क्या सेम रहेगा, यानी 2 के पावर 4 हो गया। ठीक है, इंटू 2 के पावर 3 हो गया। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर इन दोनों को ऐड कर देंगे m प्लस n, तो यानी कि ये 4 और ये 3 है, यानी m n इसीलिए लिखा गया क्योंकि ये डिफरेंट डिजिट हो सकता है, अलग संख्या हो सकता है। ठीक है, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7। तो ये आपका क्या हो गया, ये रूल फर्स्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया है। तो यहाँ पे जब मैंने a के पावर 4 लिया है और a के पावर 7 लिया, तो a के पावर 4 प्लस 7 कितना हो गया, a के पावर 11 हो गया। राइट, चलिए अब हम रूल सेकेंड देखते हैं। रूल सेकेंड बहुत ही अच्छा सा है, a के पावर m का होल n है। ठीक है, होल, ठीक है, इसका पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर m इंटू n हो जाएगा। राइट, तो अब देखिए यहाँ पे आपको जैसे 4 हो गया, जैसे आपको 4 हो गया। ठीक है, 4 का पावर जो है ना यहाँ पे, एक सेकेंड आपको मैं बता दूँ, ये देखिए जैसे यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 4 का हमारा जो पावर है यहाँ पे 2 है और इसका होल पावर कितना है, 3 मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 3 2 6, तो ये 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। राइट, तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, अब इसी में हमने a इसको माना है। ठीक है, तो a के पावर 4 और इसका होल कितना है, 2 है, तो a के पावर टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम रूल नंबर 3 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 3 है, a के पावर अगर m है यानी बेस का जो हमारा घातांक सेम है, यहाँ भी बेस है, अगर a है तो इसका घातांक अलग है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो ये दोनों का जो है ना क्या करेंगे, इसमें से डियर स्टूडेंट a के पावर m माइनस m हम माइनस कर देंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, अगर 2 हमने इसका बेस ले लिया, यहाँ भी 2 ले लिया, यहाँ भी 2 ले लिया, तो इसका 7 है। ठीक है, तो आप इसको जब 2 के पावर 7 माइनस 4 यानी 7 माइनस 4 करेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम रूल नंबर 4 देखेंगे, बहुत ही अच्छा सा रूल है। रूल 4 है, a के पावर m इंटू बी के पावर m है, तो a और ये यानी बेस अलग है और हमारा जो घात है वो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर अगर सपोज डेट 2 है, यानी कि 2 का पावर 2 है और 6 का पावर 2 है, तो ये देखिए 2 इंटू 6 यानी कि 12 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी
12 का घात हमारा 2 हो जाएगा, घातांक 2 हो जाएगा। अब हम रूल नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, अब रूल 5 है, अगर a के पावर 0 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे अगर 2 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर 10,000 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डिजिट हो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे हम यह भी जानते हैं कि 1/n में a के पावर n इक्वल टू a के पावर -n होता है, ठीक है। तो इसको 1/n में 3 के पावर 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर -5 और 5, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 5 के पावर -2, तो 1/n में 5 का स्क्वायर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, पावर। अब देखिए, अब हम निम्न का सरलीकरण घातांक के नियमों के आधार पर करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके बता रहा हूँ सॉल्यूशन। चलिए देखिए, तो अब हम आ चुके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने। 17 का पावर 2 है और 17 का पावर 5 है, तो ये डिफरेंट, तो हम ये रूल अप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बेस सेम है, यानी आधार सेम है और इसका घातांक अलग है, तो a के पावर m+n हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर, तो ये 17 का m+n, तो कुल मिलाकर के ये जो है ना डियर स्टूडेंट 17 का 5 और +2 कितना हो गया 7, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ये 5 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम इसमें जो है ना क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, 5 के पावर 2 है और इसका होल 7 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हमें ये लगेगा, ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। a के पावर m और होल का n, ठीक है। तो a के पावर m इंटू n हो जाता है। तो देखिए 5 का अगर स्क्वायर है तो इसका होल 7 है, तो 5 को 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 2 जा 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो 5 के पावर 14 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। 9 के पावर 10 है और अपॉन में 9 के पावर 4 है, तो इसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। एक एक करके आप देखिए, अच्छे से समझिए डियर स्टूडेंट, और आपको ये वर्कशीट अच्छे से करना है ताकि ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये फार्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। तो हम माइनस कर देंगे डायरेक्ट इसमें, 9 के पावर 10 - 4, तो 9 के पावर 6 हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 3 के पावर यानी बेस 3 है और घातांक 4 है, यानी बेस 5 है इसमें और घातांक जो है ना 4 है। तो घातांक सेम है, बेस अलग है, तो a इंटू बी, यानी a और b, यानी बेस अलग अलग है और घातांक सेम है, तो a की पावर m इंटू b के पावर m है, तो a के पावर a इंटू b के पावर m हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 इंटू 5, तो 5 3 जा 15 और 2 4 का है तो 4 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए 11 का पावर 0 है, तो 11 a का 0 है, तो ये रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब हमने इस क्वेश्चंस को कर लिया है, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हम जो है ना क्या करें, यहाँ तक कर लिया है। अब क्या हम वर्गमूल और घनमूल संख्याओं को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे 3√2 है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 के पावर 1/√3 हो जाएगा। ये रूट यहाँ आ जाता है। अगर आपको √2 है सपोज डेट, तो इसको क्या करेंगे आप, ठीक है, इसको 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए, हाँ हम लिख सकते हैं, जैसे कि वर्गमूल √5 है, तो देखिए √5 का इन्होंने करके दिखाया, √5 को जो है ना क्या है, ये देखिए √5 का इन्होंने करके दिखाया है, ठीक है। अब देखिए हमें यह एक और नियम का पता चलता है यहाँ, जो नियम क्या है, जैसे n/में √a, तो a का पावर जो होगा 1/n और n बाहर होगा, √m का होल m होगा, तो a के पावर m/n हो जाता है। अब देखिए इसके रूल को हम, चलिए इस क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं और फिर समझते हैं। चलिए आइए अब हम कुछ और संख्याओं को घातांक के रूप में लिखते हैं। चलिए, तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है √7 है, √7, तो √7 को आप सिंपली लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2, तो जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 3 √11 है, तो
11 1/√3 ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है इसको। अब देखिए √5 के होल 3 है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो 5 1/2 यानी कुछ नहीं है 1 है तो ये 1/2 इसका होल 2 ऐसे आप लगाए 3 लगाएंगे, ठीक है। तो 5 × 1/2 यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/2 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 2/3 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। आप लाइक करके और कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए अब ये क्वेश्चन है 3√13 को का होल 5 है, यानी कि इसका पावर 5 है, तो 13 को और ये 1/3 हो गए 5 हो गया ये, तो 13 इंटू का पावर 1/3 इंटू 5, तो ये 13 के पावर 5/3 हो जाएगा। अब चलिए फिर आगे देखते हैं। आइए हम एक ही संख्या 4/3/2 का 4 × 3/2 का दो विधियों से सरलीकरण करते हैं, यानी इसको भी हम सॉल्व करते हैं, इसको भी हम सॉल्व करते हैं, और उसके बाद इसको भी सॉल्व करते हैं, इससे भी सॉल्व करते हैं, इससे भी सॉल्व करते हैं, एक एक करके, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए हम 8 8 जा कितना होता है 60, यानी कि ये कैसे लिखा हुआ है पता है आपको, ये 64 है, √64 है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 64 का पावर 1/2, इस को यहाँ मैं बता रहा हूँ। चलिए हम यहाँ बेहतर तरीके से समझते हैं, इसके बाद इस सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे एक एक करके। देखिए आइए कुछ सवालों को घातांक के नियमों का प्रयोग कर सरल करते हैं। तो 2 के पावर 3 2/3 है, ठीक है, ये क्या 2/3 है, और इंटू 2 इंटू 1/3 इसका पावर 2 का पावर 1/3 है, तो 2 का ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसका पावर जो है ना 2/3 प्लस 1/3, तो ये आपका 2 + 1 हो जाएगा, और 3 हो गया, 2 + 1 3 3/3, तो ये 2 का पावर 3/3, इसका काटेंगे 1 आएगा, तो 2 का पावर 1, यानी इसको 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 का पावर 1/5 है, तो इसको 4 है, तो 3 का पावर 4/5 हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 4 ये यहाँ चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड है, इसमें अब 7 का पावर 1/5 है, अपॉन में 7 का पावर 1/3 है, तो 7 का पावर 1/5 माइनस 1/3, तो इसको करेंगे तो 7 का पावर -2/15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 का पावर 1/5 इंटू 5 का पावर 1/5 है, ठीक है। इसको आप एक बार फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए तो इसको 13 × 5 का पावर 1/5, तो 13 5 जा 13 बजे 65, यानी 65/1/5 हो जाएगा इसका पावर, ठीक है। अब देखिए अब आप भी प्रयास कीजिए, जो ये क्वेश्चंस है ना, चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर डियर, ये जो क्वेश्चन है ना एक एक करके इस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ आपको जो दिख रहा है, जैसे 3 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 2/3 है, तो ये प्लस कर देंगे, तो 3 का 3 LCM हो गया, 1 + 2/3, तो 3/3, तो 3 का पावर 1, तो यानी कि इसको 3 आप ऐसे लिख सकते हैं। सेम हेयर यहाँ आप जो है ना डियर स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, जो 5 के पावर 3 है तो 1/5, तो 5 के पावर जो है ना आप 3/5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। कौन सा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये थर्ड क्वेश्चन करना है, 5 के पावर है 2/5 अपॉन में 5 का पावर 1/5 है, तो 5 का पावर इसको माइनस कर देंगे, तो ये 5 का पावर 1/5 हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 2 का पावर 1/9 है, इंटू ये कुछ नहीं है, 3 का पावर 1/9 है, तो ये आपका 2 × 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 का पावर 1/9 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका एक्सपोनेंट यानी घातांक सेम है, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट।